प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं मालूम कौन सा सबक इन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो इन्होंने पढ़ा है वो सबक हमने और आपने नहीं पढ़ा है, इसको तो मैं जानता हूं। मैं आ जाऊंगा, 1 मिनट आ जाऊंगा, मुझे बोलने दो। बिल्कुल लूंगा बेटा। एक तो बात सच है कि जिस क्लास में आपने विद्या ली है, हिंदुस्तान की आम आवाम ने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट होने वाली है न्यूज़ 18 इंडिया के जो एक न्यूज़ रिपोर्टर साहब हैं, भैया जी कहें, वो और जनता के बीच में। देखिए, जब कुंभ को लेके अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो जनता ने कैसे रगड़ा उनको बहुत अच्छी तरीके से, और भैया जी ने जम के मौज ली। डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हों या चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट रुको यार, एक साथ जाना हो रहे हैं, उसके बाद डिबेट जी बोलिए। प्रतीक जी, देखिए, जब पौराणिक काल होती थी तो राक्षस जो होते थे वो अपनी प्रवृत्ति समय समय पे दर्शाते थे, और आज हमारे भारतवर्ष ने इस सनातन को अपमान करने के लिए वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग समय समय पे अपना चरित्र दिखा देते हैं। रही बात की कुंभ में हादसा हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जब कार सेवकों पे जानबूझ के गोलियां चलवाई तो क्या वो हादसा था? उसमें क्या छोटे बच्चे नहीं थे? क्या उसमें किसी के घर का चिराग नहीं डूबा था? क्या? मैं आपके बयान को थोड़ा छोटा करता हूं, जनता की तरफ मुड़ता हूं। जी हाँ, बोलो भाई, संयम रखा करो। हाँ जी सर, मैं देखो दो बात का जवाब दूंगा, ठीक है। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता बोले 100 करोड़। पहली बात तो 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं था, 45 करोड़ लोगों का आंकड़ा था, जो बोला था कि 26 जनवरी तक 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, यह आंकड़ा था। अरे वो 100 करोड़ आज विधानसभा के मुझे मालूम है, अखिलेश जी ने वो रखा, मुझे मालूम है। हाँ जी, आज हमारा आस्था इतना बढ़ गया। प्रोफेसर जवाब दे देना, प्रोफेसर जवाब दे देना। जी, 55 करोड़ लोग से 55 करोड़ तो ज्यादा लोग कर लिए। दूसरी बात यह है कि एक जब हम घर में शादी करते हैं, सब एक परिवार जो शादी करता है, उसका पिता उसको शादी में 3000 मेहमान बुलाता है और उसको हाथ पैर फूल जाते हैं ये सब करने में। हमारे योगी जी तो 55 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे हैं सर। 55 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे सर? और एक बात और बताएं, मुझे शहर का तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक गांव का तो जरूर मालूम है, और गांव की संस्कृति मालूम है। एक के घर में शादी होती है, राम प्रसाद के यहाँ शादी होती है, पूरा गांव अपने घर से कोई तो दूध लाता है, कोई चादर लाता है, कोई तकिया लाता है, कोई खटिया लाता है, और कहता है कि राम प्रसाद की बिटिया की शादी है। सारे गांव को सहयोग करना है। कोई ये नहीं गिनता कि राम प्रसाद फिसले तो राम प्रसाद की टांग टूटे तो नोट करें हम फटाफट। नारा तो खटाखट का है। जी हाँ, बोलिए। टूटने का रीजन है, अगर मान लीजिए यहाँ अभी भगदड़ मचे, यहाँ लोग शांति में रहेंगे तो क्या होगा? आप शब्द ना बोला करो, जहाँ बोला करो, या ना भगदड़। हमारी मैडम ने कहा है कि दिल्ली में 18 आदमी मर गए, लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम मैडम से कहना चाह रहे हैं कि मैम, अगर जनता अगर अपने आप पे काबू रख ले तो एक भी मौत नहीं होगी। और मैडम का ये कहना था कि सरकार होती है, सरकार का काम होता है मैनेजमेंट का, ये मतलब था उनका। आज मोदी की सरकार है तो हमारे जितने भी मतलब पार्टी हैं वो मोदी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले वाले दिखा दी। समाजवादी पार्टी 27 में नहीं 47 में भी नहीं आएगी यूपी के अंदर, अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो। सच बता रहा हूँ मैं। तुमने अब पूरी ये पॉलिटिकल लाइन पे बोली गई बात है कि बोले 27 तो नहीं 47 तक हमें दे दो। आपको साइबिल की दियो चांस है। जी पहले समाजवादी साथी का जवाब दे। 47 वाला नहीं, 47 वाला। हाँ। सुन लो, अभी ज्यादा समय सुन लो, अब जरा ज्यादा समय नहीं हुआ। 2024 में 400 पार की बात हुई थी। यूपी में कितने हैं? 43 पे हम लोग हैं और 37 पे ये भाजपा है। अब आइए, ठीक है, आप ही लोग कह रहे थे उस समय, आप ही लोग कह रहे थे 400 पार हमने ही ये बैसाखी की सरकार बनवाई है। ये बैसाखी की सरकार समाजवादी। आराम से, आराम। हाँ, मिल्की पुल लेटे। ये जनता बड़ी कमाल की चीज होती है। ये जनता, अरे भैया एक मिनट, अरे भैया
जहां घाव है वहीं नमक डालोगे? बात तो मिल्कीपुर की थी। चलो ऑफकोर्स मैं आया जी, मैं देता हूं आपको। बात तथ्यों पे करनी चाहिए। पहले आपने कहा था कि सनातन वाले पे गाली नहीं लूंगा, मैं इनको एक बार देता हूं, उसके बाद आता हूं जी। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल जनता ने सही जवाब दिया। तथा कथित अयोध्या के नरेश मिल्कीपुर वो चुनाव हार गए। और सुनिए, इस देश में 55 करोड़ की आबादी जो आम जनता है, वीआईपी की नहीं बात कर रहा हूँ, आम जनता, उसने स्नान किया है महाकुंभ के अंदर। और वही जनता, इनके परिवार के लोग होंगे सब, यही जनता। सुनिए, अब वीआईपी की बात कर लेते हैं, वीआईपी पे आ जाते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, 55 करोड़ ने तो स्नान किया और 55 करोड़ वो अपने घर में छोड़ के आ गए हैं। तो 110 करोड़ लोग हैं जो पूरी चर्निंग जो है वो हुई है। और ये आबादी छोटी आबादी नहीं है, ये छोटी आबादी नहीं है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए गंभीर प्रश्न, आपको चांस, बहुत सारे लोगों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है कि ये जो विचार श्रृंखला जो घूम रही है, इसको कैसे 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 बाधित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए कि वीआईपी की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति को अगर आप वीआईपी मानते हैं, वो भी गए बहुमूल्य समय निकाल के स्नान किया, क्योंकि उनकी सनातन में आस्था है। मुझे जानना है राहुल गांधी जी कहाँ हैं, सोनिया गांधी जी कहाँ हैं, अखिलेश यादव जी जाते हैं, अलकेश यादव जी कैसे गए? प्रोटोकॉल लेके हेलीकॉप्टर से जाते हैं, रातों रात नहा के वापस आते हैं। लेकिन मैं प्रियंका की एक बात से सहमत हूँ कि वीवीआईपी गार्ड्स या वीवीआईपी कल्चर विरोधी हूँ, और वो नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं प्रियंका की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। हाँ। देखिए प्रतीक जी, इस देश में जब से देश आजाद हुआ, वीवीआईपी कॉल प्रोटोकॉल बनाने वाले कौन लोग हैं? यही कांग्रेस पार्टी है, यही समाजवादी पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया प्रोटोकॉल? सुनिए सुनिए, आप लोगों ने जेट सिक्योरिटी देने का काम, वाइड सिक्योरिटी, वीवीआईपी बनाने का काम आपने किया। आज जब अखिलेश यादव, अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव किस व्यवस्था से गए थे? 10 साल में बंद हो गया वीआईपी प्रोटोकॉल। लेकिन मैं आ रहा। लेकिन अगर प्रोटोकॉल था या प्रोटोकॉल है या प्रोटोकॉल होता है या वीवीआईपी कल्चर है, तो उसको सबसे ज्यादा खत्म करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और इसमें कहीं से दो राय नहीं। आम आदमी जो होता है, जो गठरी लेके, मैं आपको बात